हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे घटना चक्र पूर्वालोकन का देखेंगे फ्रेंड्स, जो न्यू एडिशन बुक आया है उसका हम लोग देखेंगे। और अभी हमारा सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जो टॉपिक वाइज सीरीज है। और इससे पहले ज्योग्राफी का जो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी अपलोड हो चुके हैं घटना चक्र पूर्वालोकन का, और पॉलिटी का भी कुछ टॉपिक हो चुके हैं, तो उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। बिहार स्पेशल भी हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और जो फ्रेंड्स जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो 1857 की क्रांति जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी इससे क्वेश्चन बिहार में आते हैं और प्री में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति दिसंबर 1856 दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस, कौन सी, तो ब्राउन बेस के स्थान पे नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सलाईकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। किससे काटना पड़ता था? मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग उसके धर्म को नष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह के तत्कालीन कारण बन गया था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो धर्म के भ्रष्ट होने का, उसको ऐसा शक हुआ कि धर्म का भ्रष्ट हो रहा है, इसलिए तत्कालीन कारण हो गया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कहाँ पे, तो बैरकपुर में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक, कौन से, तो मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं NI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया था। नेक्स्ट 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो ये देख लेते हैं। प्रमुख कारण ब्रिटिश शासन की घिनौनी नीतियां थी, उससे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फूट पड़ा था। एंग्लो इंडियन इतिहासकार ने सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे मुख्य तथा प्रमुख कारण बताया है। परंतु आधुनिक भारतीय इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस एक ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा इसे सब प्रमुख कारण नहीं था। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उस समस्त विस्फोट पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी, और जिसमें दबाव नल का रूप धारण कर लिया था फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई, कहाँ से हुआ था? डेट याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो 10 मई को कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था तथा यहाँ 3री कैलेवरी रेजिमेंट सैनिक ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर ली थी। अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे दिल्ली की ओर, कहाँ? दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया था। तो ये कौन थे? जनरल हेविट। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर, बरेली में कौन थे? तो खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम मणिकर्णिका,
का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1835 में गोलघर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर में, जो वर्तमान वाराणसी में है। उनके पिता मोरोपंत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए थे। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? तो मात्र 13 वर्ष की थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत कितना कब? तो डेट याद रखेंगे, 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ था और अंग्रेज जनरल ह्यूरोज, तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई से कौन लड़ा था फ्रेंड्स? तो ह्यूरोज लड़े थे। लड़ते हुए 17 जून, डेट याद रखेंगे, 17 जून 1858 को वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई एक औरत मर्द है। लखनऊ जो अवध है में विद्रोह का प्रारंभ कब हुई थी फ्रेंड्स? 30 मई 1857 को हुई थी। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विजरिस कादी को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। अतः अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि लखनऊ में कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनर्धिकार कर लिया था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोदो पंत, नाना साहब कहाँ से किए थे? तो कानपुर से, को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति कौन थे? तो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। तो ये पूछा हुआ है कि नाना साहब का सलाहकार कौन थे? तो अजीमुल्ला खां। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे का कार्यकाल कब है? तो 1814 से 1859 में, क्योंकि 1859 में उनकी मृत्यु हो गई थी, को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। तो तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या है फ्रेंड्स? तो रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 में के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में योला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र कौन थे? तो मानसिंह ने उन्हें धोखे देकर उस समय पकड़वा दिया जब पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को, मतलब 1859 को फांसी दे दी गई थी। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले, जिसमें वर्तमान भोजपुर के जगदीशपुर से संबंधित थे। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह शुरू किया था। तो यहाँ पे असम में ध्यान रखेंगे मणिकराम है। प्रत्यशीत ही विद्रोह का दमन हो गया करके मणिकराम को फांसी दे दी गई थी। औवा के ठाकुर कुशल सिंह, ध्यान दीजिएगा, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, ध्यान दीजिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह कहाँ से? तो फैजाबाद से 1857 के विद्रोह को अपने नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज के सबसे कट्टर दुश्मन कौन है? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो फैजाबाद से लड़ रहे थे। वह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट में रहने वाले थे और वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। ठीक है, नेक्स्ट मौलवी अहमदुल्ला शाह ने कहा था, घोषणा की थी कि लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा था कि वह अदम्य साहस के गुण से परिपूर्ण एवं दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। तो किसके बारे में कहा गया था फ्रेंड्स? तो अहमदुल्ला के बारे में कहा गया था। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था।
1857 की विद्रोह को मिर्जा गालिब, ध्यान दीजिएगा कौन किसने देखा था, तो मिर्जा गालिब के स्वयं ने अपने आंखों से देखा। इसका जन्म 27 दिसंबर 1757 को आगरा में, लेकिन मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 15 फरवरी 1869 में दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था। तो अंग्रेजों को सहायता किसने किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया ने। यूरोपीय इतिहासकार ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति को बहुत सराहना की थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, क्योंकि 1857 में कैनिंग थे, ठीक है, 1857 में कैनिंग थे, तो कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर को गोल करना होगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका था। यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा, जींद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की थी। तो ये सब क्या है, ग्वालियर के सिंधिया लोग ने अंग्रेज को साथ दिया था, ना कि भारतीय के साथ दिया था। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया था, वरना यह तूफान एक ही लहरों में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं ली थी और जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारण में से एक थी। 1857 की विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। और लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल थे 1856 से 62 तक थे। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो कहाँ आपातकालीन मुख्यालय बनाया था फ्रेंड्स, तो इलाहाबाद को। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला वायसराय कौन थे, तो भारत का पहला वायसराय कैनिंग थे। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की थी। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरिस कमांडिंग ऑफिसर थे और बैरकपुर में ही किसने मारा था, तो मंगल पांडे ने मारे थे, जॉन बेनेट हैरिस। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो विस्काउंट पामस्टर्न कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 तक था, 1859 से 1865 तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्र में संगठन की काफी कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने को नहीं आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी थी। कभी कभी तो अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 13 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंट की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक और जनरल नील की मृत्यु हो गई थी। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने बताया था फ्रेंड्स, तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया है। जॉन लॉरेंस और सीले
ध्यान दीजिएगा, जॉन रॉलेस और सिले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच के युद्ध थी। और बी.डी. सावरकर जो इंडियन थे ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उन्होंने इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन एस एन सेन थे, जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी 100 साल बाद। सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित पुस्तक अब्बास ए बगावत ये हिंद 1859 में प्रकाशित हुई थी और 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार 1857 के विद्रोह का इतिहासकार लिखने के लिए नियुक्त किए गए थे, परंतु सरकारी समितियों से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द स्पोइमुनिटी एंड द रिवोल्ट 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया था। मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? तो मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या थी? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। उसमें भारत में कंपनियों के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन में कर दिया गया था। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा और सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय राजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की थी। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे नहीं किए गए थे। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज का गठन के लिए जुलाई 1857 में मेजर जनरल जोनाथन पील या पील आयोग के एक रॉयल कमीशन पील आयोग का गठन किया गया था, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या 1857 से पूर्व कितनी थी? तो 45,000 थी। अब कितना बढ़ा दिया गया था? तो 65,000 कर दिया गया तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी थी। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारत सैनिकों में कितने थे? तो 1:2 का अनुपात कर रखा गया था, जबकि मद्रास तथा बम्बई में 1:3 का रखा गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तर प्रांत से किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे डिस्क्रिप्शन था और अभी हम उस पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे हमें हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल शामिल की थी। प्रयोग करने का निर्णय लिया था। इसका परीक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में किया जाना था। ठीक है, नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था और जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है। इसके कारण तत्कालीन कारण वही हो गए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे की घटना हुई थी तो कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स? तो बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर से। नेक्स्ट है, मंगल पांडे सिपाही थे तो कौन सी है? तो यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट थे फ्रेंड्स। यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टाफ मार्क किया है। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं
कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था, तो ये बख्त खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खां एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहरुद्दीन के मुख्य सेनापति घोषित किया था, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेता कौन थे, तो वक्त खां थे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। नेक्स्ट है 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। तो किसने कहा था, तो W.H. रसेल ने। 1857 के लंदन प्रकाशित टाइम्स समाचार पत्र में W.H. रसेल ने लिखा था, उत्तर भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। देखिए MPPCS 2020 में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से हुई थी। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट ने सैनिकों से चर्बीयुक्त कारतूस को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दिया था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो इसमें मेरठ से। देखिए 66 BPSC एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित पहली घटना थी। तो पहली घटना क्या थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो इसी आंसर हो जाएगा। 11 कब पहुंचे थे दिल्ली में, तो 11 मई को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इस सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना पहला घटना थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था। तो क्या विद्रोह का कारण नहीं था फ्रेंड्स, तो अधिकारियों की अक्षमता, क्योंकि अधिकारी बहुत सक्षम थे, तो ये वो नहीं था। और क्या क्या था, तो ईसाई धर्म के फैलने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश और भत्ते को रोकथाम। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों पर रोकथाम आदि कारक ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनने का कारण था, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में हुई थी। नेक्स्ट है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कमल और रोटी। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया था, तो दिल्ली को। कैप्टन निकलसन के नेतृत्व में 3 महीने के घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पूर्ण प्राप्ति कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है, तो वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम क्या थे, मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 में गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान वाराणसी में है। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे, तो खान बहादुर। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो उनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी और वहीं पे ग्वालियर में ही उनकी समाधि स्थल है। देखिए 67 BPSC एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो किससे करना पड़ा था, तो हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। झांसी में जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रीगणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या
तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः जनरल हुरोज से लड़ते हुए 17 जून 1857 को वीरगति को प्राप्त हुआ था। रानी की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था, भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई एक अकेली औरत मर्द है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुए थे, आगे बढ़ा था, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के, बेगम ऑफ अवध या बेगम हजरत महल उसका नाम है। लखनऊ जहां अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो हजरत महल ने। देखिए फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है, तो आपको खुद से अंदाजा हो जाएगा कि PYQ करना आपके लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, तो इलाहाबाद में कौन था फ्रेंड्स, तो ध्यान देखेंगे मौलवी लियाकत अली खां थे। मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद के 1857 के संग्राम में। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। बाद में यहाँ विद्रोह को जनरल नील ने समाप्त कर दिया था। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी, तो कहाँ की संख्या थी, तो अवध से थी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसकी कोई सदस्य सेना में न रहा है। केवल अवध से ही लगभग कितने थे फ्रेंड्स, तो 75,000 सैनिक सेना में थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे, तो कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। ठीक है। नेक्स्ट अजमुल्ला खां सलाहकार थे, तो अजमुल्ला खां सलाहकार किसके थे, तो फ्रेंड्स तो नाना साहब का। देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड PCS में पूछा हुआ है 2012 में। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसने मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था, तो किसको धोखा दिया था फ्रेंड, तो तात्या टोपे को। और कौन सा फ्रेंड थे, तो मानसिंह नाम था उस फ्रेंड का, जो जंगल में ही धोखा दे दिया था। नेक्स्ट है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है, तो तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, तो कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे फ्रेंड्स। देखिए IAS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी कुंवर सिंह के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुंवर सिंह से बिहार में या फिर विभिन्न एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह कहाँ से, तो जगदीशपुर में 1857 विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित हैं। ठीक है। प्रकृतिक ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता था। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था और अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। वह कानपुर पे संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद के हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े थे। वह विद्रोह की मसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए थे, जहां उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया था। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपना गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया था। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ ये डेट भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो जगदीशपुर से। देखिए 67 BPSC 2021 में पूछा हुआ है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, तो आरा से। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतियों का नेता कौन थे, तो बिहार में क्रांतियों का नेता कौन थे फ्रेंड्स, तो बाबू कुंवर सिंह ने, बिहार में बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिहार प्रांत से। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट किया गया है और आगे भी इसी तरह की क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सेम क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने किया थे फ्रेंड्स। 1857 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सी, कुंवर सिंह ने। आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए फ्रेंड कि कितना रिपीट क्वेश्चन आया है। तो आप 66 बीपीएससी 2020 में भी पूछा हुआ है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों के नेता से जुड़े हुए थे? तो कुंवर सिंह। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा हुआ है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से राजपूत कुंवर सिंह थे। ठीक है, अगर आरा अगर यहाँ पे होता तो आरा हो जाता, लेकिन पटना का है बिहार में, तो बिहार से जगदीशपुर, बिहार से कुंवर सिंह थे, इसीलिए पटना का ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो असम में दीवान मानिक राम दत्त थे। असम में 1857 की क्रांति का समय वहाँ के दीवान मानिक राम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंपदेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 का केंद्र था। तो कौन सा? तो जगदीशपुर। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो कौन था फ्रेंड्स? तो रउआ के ठाकुर कुशल सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो बी, जयपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को कट्टर दुश्मन माना जाता था फ्रेंड्स। ऐसे मौलवी अहमदुल्ला के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, पर वो फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। किसने कहा था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोही में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए कितना राज्य सरकार ने प्राइज रखा था, इनाम रखा था फ्रेंड्स? तो 50,000। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया था? तो इसने फाजिल मोहम्मद खान ने। एबीपीएससी 2019 में पूछा, क्योंकि ये भोपाल का एग्जाम है, तो भोपाल में का डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 1857 को विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी कहाँ था? तो मूल निवासी आगरा के थे। और नेक्स्ट है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, जबकि तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसमें उधम सिंह संबंधित नहीं थे, जबकि बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला संबंधित थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जालियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में 1940 में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर के आगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 51 से लेकर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता के सजेशन दे सकते हैं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।